नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट बांकीपुर से जन सुराज नेता प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की घोषणा हो चुकी है। बता दें कि पटना की यह सीट बीजेपी की गढ़ कही जाती है। यहां बीते कई सालों से बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। अभी नितिन नवीन के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा जाने के बाद यहाँ उपचुनाव होना है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए सभी दलें अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। बता दें कि सबसे ज्यादा चर्चा जन सुराज नेता प्रशांत किशोर को लेकर है। पिछले साल बिहार चुनाव में जबरदस्त चर्चा के केंद्र में रहे प्रशांत किशोर बांकीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा भी आज हो चुकी है। बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने को लेकर जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बीते दिनों ही कहा था कि जन सुराज पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद 5 जुलाई को इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी, यानी कि आज इसकी औपचारिक घोषणा होने वाली थी, जो कि हो चुकी है। भाजपा के कुशासन से परेशान बांकीपुर के लोग प्रशांत किशोर को यहां से चुनाव लड़ते देखने की मांग कर रहे थे। उन्होंने ऐसा कहा, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी हमारे चुनाव अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर के प्रति यही भावना रखते हैं। यानी कि पार्टी के अंदर कही जा सकती है कि काफी दिनों से इसकी चर्चा थी और इस बात पर मंथन चल रहा था कि प्रशांत किशोर को स्वयं ही इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए उतारा जाएगा। और देखिए, आज इस बात का ऐलान भी हो चुका है। बता दें आपको कि बांकीपुर का ये उपचुनाव केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं होगा। प्रशांत किशोर की राजनीतिक विश्वसनीयता और जन सुराज के भविष्य की पहली बड़ी परीक्षा होगी। अब सबकी नजर आपको बता दें कि चुनाव में क्या परिणाम आते हैं उस पर रहेगी। बता दें आपको कि प्रशांत किशोर के नाम का ऐलान होने के बाद बांकीपुर का उपचुनाव बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मुकाबला बनने वाला है। इस बीच ये भी जान लें कि कांग्रेस ने प्रशांत किशोर के लिए बड़ी घोषणा की है। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने कहा था कि बीजेपी के गढ़ रहे बांकीपुर में चुनौती देने के लिए विपक्ष को सिंगल कैंडिडेट उतारना चाहिए। यदि प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उन्हें कांग्रेस के हाईकमान से, राजद के हाईकमान से बात करनी चाहिए। यहाँ बीजेपी को चुनौती देने के लिए हम सभी विपक्षी दलों को मिलकर एक उम्मीदवार उतारना चाहिए। यदि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं तो हम सभी विपक्षी दलों को उनकी मदद करनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि प्रशांत किशोर की पार्टी को बाकी अन्य विपक्षी दलों का सपोर्ट भी मिल रहा है। विपक्ष चाहता है कि वो एकजुट होकर बीजेपी को हराए। अब देखना होगा कि महागठबंधन का साथ प्रशांत किशोर को मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। अन्य प्रत्याशियों को विपक्ष की ओर से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा या फिर नहीं उतारा जाएगा। देखिए, बता दें आपको कि प्रशांत किशोर के स्वयं इस पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद कहा जा रहा है कि कड़ा मुकाबला होने वाला है। अगर बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी हार जाती है और प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा असर राजनीतिक संदेश के रूप में दिखेगा। बीजेपी के मजबूत गढ़ में मिली हार उसके लिए मनोवैज्ञानिक झटका होगी, जबकि प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज पार्टी को बड़ी विश्वसनीयता और नई राजनीतिक ताकत मिलेगी। विपक्ष इसे बिहार की बदलती राजनीति का संकेत भी बताएगा। लेकिन वही अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव हार जाते हैं तो इसे उनकी राजनीतिक रणनीति और जन सुराज की चुनावी ताकत और उनके छवि के लिए भी बड़ा झटका माना जाएगा। बीजेपी इसे अपने गढ़ में जनता के भरोसे की जीत बताएगी और आगामी चुनावों के लिए इसे सकारात्मक संदेश के रूप में भी पेश किया जाएगा। अब सभी की नजर आपको बता दें कि चुनावी नतीजों पर होगा। आगे क्या कुछ अपडेट्स रहते हैं, कौन इस चुनाव में बाजी मार पाता है, बांकीपुर सीट पर कौन अपना परचम लहरा पाता है, ये तो बात तय है कि बीजेपी के लिए अब ये कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर ही मैदान में उतर चुके हैं। तो अब कौन इस सीट पर परचम लहराता है वो देखने वाली बात होगी और आगे क्या कुछ अपडेट्स रहते हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।